बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इंशाअल्लाह ताला मैं इस मौजू के ऊपर बात करूँगा कि सबसे पहली चीज़ क्या है कि हमें अल्लाह के साथ ताल्लुक़ और अल्लाह के साथ अपना नाता जोड़ना चाहिए। हर वक्त हर टाइम अल्लाह से मांगना चाहिए। सबसे बुनियादी चीज़ और पहली बात यही है कि जिस वक्त आप अल्लाह से मांगेंगे अल्लाह आपको देगा। अल्लाह गफूर रहीम करीम रहीम ज़ात है। हम उसके साथ अपना ताल्लुक़ बनाएंगे, जितना मजबूत ताल्लुक़ बनेगा आपका इतना ही अल्लाह आपको देंगे। और अल्लाह कभी कभार में इंसान को देकर भी आजमाता है, कभी लेकर भी आजमाता है। ये दोनों आजमाने वाली ज़ात अल्लाह की है। दोनों चीज़ें जब हो जाएं तो समझ लें कि ये अल्लाह का निज़ाम है। तो अल्लाह के निज़ाम के अंदर इंसान कोई खलल वगैरह भी नहीं डाल सकता कि अल्लाह गफूर रहीम करीम ज़ात है। तो इंसान तो एक कमज़ोर है, खुलीकल इंसान दाइफ़ा होने के नाते कि वो गुनहगार भी है, गुनाह भी कर सकता है। और अल्लाह से माफ़ी जब सच्चे दिल से मांगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ करने वाले गफूर रहीम है। माफ़ी जब मांगी जाए अल्लाह से तो माफ़ी भी मिल सकती है अगर मांगने वाला कोई हो तो। बात यह है जो आज जिस मौजू के ऊपर मैं बात करना चाह रहा था, जिस मामले के ऊपर आज बहुत सारे लोग परेशान हैं। कोई शादियों के मसले में परेशान होते हैं, जादू जिन्नात तवीज़ात बंदिश की वजह से बड़े परेशान होते हैं लोग, और रब्ता भी करते हैं, बड़े मसाइल में उलझे होते हैं। तो उनसे मेरी गुजारिश यह है कि सबसे बुनियादी चीज़ यह है कि आप अपने आप को अल्लाह के यहाँ पेश करिएगा जाए। अल्लाह के यहाँ अपने आप को जिस वक्त पेश कर लेंगे तो उसके बाद फिर देखें कि आगे जब अल्लाह का सपोर्ट कर दिया तो फिर अल्लाह से मांगना जब शुरू कर देंगे तो उसमें इंशाअल्लाह ताला आपको फ़ायदा ही होगा। और फ़ायदे के लिए इंसान अल्लाह से रुजू करे और अल्लाह की रज़ा होनी चाहिए कि या अल्लाह मेरे हर काम में, हर सिस्टम में, हर सिलसिले में अपनी रज़ा अता फरमा। जब उसकी रज़ा मिल जाए दुनिया में भी कामयाबी और आखिरत में भी कामयाबी है। तो रज़ा हर वक्त जिस वक्त मांगे तो अल्लाह की रज़ा मांगे। तो आज जो मेरा मौजू था कि जो आज का वजीफ़ा मैं आपको बताना चाह रहा वो किस मकसद के लिए पढ़ा जाता है। उस वजीफ़े का जो मकसद है कि कोई भी परेशानी, कोई भी मसला, कोई भी टेंशन किसी किस्म की कोई भी हो किसी को, तो वो ये आयत पढ़ेगा फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। कि ये आयत आपने कितनी दफ़ा पढ़नी है? अव्वल हर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ 313 मरतबा पढ़नी है। और जो आपके मामलात हैं, मसाइल हैं, परेशानी है, टेंशन है, वो सारी की सारी आपने सामने रखनी है। और या अल्लाह इस ज़िक्र की बरकत से, इस वजीफ़े की बरकत से, क्योंकि ये मुजरबात में है, और इसकी बरकत से या अल्लाह हमारी परेशानियाँ, टेंशन, मुसीबतें या अल्लाह दूर फरमा। जिस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन वो दूर कर देंगे तो फिर उस वक्त अल्लाह से ताल्लुक़ मजबूत करना चाहिए और मज़ीद मजबूत होना चाहिए। अगर थोड़ी सी कोई परेशानी भी आ जाए, आजमाइश आ जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि या अल्लाह तू गफूर रहीम करीम ज़ात है। अल्लाह तू तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने इस हाल में भी रखा है। अगर तू चाहे तो हमें जो कुछ कर सकता है तेरे इख्तियार में है। अल्लाह के इख्तियार में हर चीज़ होती है, तो इसलिए अल्लाह से मांगना भी चाहिए और मांगने के बाद फिर अल्लाह से रुजू भी करना चाहिए, जिस तरह मैंने आपको शुरू में बताया। और इसके बाद फिर आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम 313 मरतबा। इशा की नमाज के बाद बैठ कर उसी जगह नमाज पढ़ के भी उसी जगह बैठ जाएं थोड़ी देर के लिए, अगर पढ़ सकते हैं। और अगर लेट पढ़ना चाहें तो कोई ममनू नहीं है। मगर पढ़ने का तरीका इसका क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए बैठेंगे, बैठ कर अल्लाह से मांगेंगे और थोड़ी देर के लिए अल्लाह अल्लाह लफ्ज़ से अल्लाह अपने लतीफ़ा कल्ब के ऊपर जिस वक्त आप इसकी ज़ब लगाएंगे अल्लाह 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 के साथ, क्योंकि इस वजीफ़े के अंदर भी अल्लाह का लफ्ज़ है फसयकफ़ीकहुमुल्लाह वहुवस समीउल अलीम। ठीक है, ये भी आपके सामने है। और अल्लाह का जब विर्द आप कल्ब के ऊपर थोड़ी देर ज़बान बंद करके ज़बान तालू के साथ लगाकर अल्लाह अल्लाह करेंगे तो उस वक्त अपने जितने भी मसाइल, परेशानी हैं, मामलात हैं, अल्लाह से शेयर किए जाए। इंशाअल्लाह ताला मैं इसी के ऊपर इत्फ़ाक़ करूँगा। आखिर दावान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।